की ओर से जिनको तड़ीपार किया गया था, ऐसा आरोपी नवीन टकरिया को पुलिस तड़ीपार होने से यहाँ पे वो घूम रहा है क्या, ये जब ढूंढ रही थी तो वो यहाँ पे मिल के आया। और जब मिल के आया तो उसके पास एक बंदूक और एक चॉपर भी मिलने से उसके खिलाफ तड़ीपार होने के बावजूद गांव में घूमना और उसके तरफ जो शस्त्र मिले हैं उसके तहत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में कल्लू स्टेडियम के नज़दीक वो मिलने से उसके ऊपर गुना दाखिल किया है। दूसरी जो पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की वारदात है उसमें एक मोबाइल किसी व्यक्ति का छीन लिया गया था, जबरी चोरी हुई थी। उसमें भी नवीन टकरिया और उसके साथीदारों का नाम निष्पन्न होने से उसको भी ये गुने में आरोपी निष्पन्न करके अरेस्ट की गई है। उसमें जो मोबाइल जबरी चोरी हुआ था उसके साथ साथ जब तफ्तीश की गई तो बाकी और 2 आरोपी और उनकी तरफ दूसरे 15 मोबाइल, ऐसे कुल मिला के 16 मोबाइल उसमें से हमने बरामद किए हैं। और तीसरा जो गुना है वो सिटी डिवीज़न के अंतर्गत ही आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है। उसमें भी नवीन टकरिया और उसके जो अलग साथीदार, उनको जब एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, वो मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिले में दाखिल गुने के तपास में नवीन टकरिया का नाम आने से उसको भी इस गुने में आरोपी निष्पन्न किया गया। और उसके तरफ से जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो बरामद की गई। उसको और उसके साथीदारों को जब ज़्यादा पूछताछ की गई तो उनकी तरफ ये मोटरसाइकिल के साथ साथ दूसरी और 5 मोटरसाइकिल भी हमको तपास में मिली है, वो भी बरामद की है। कुल मिला के पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के 2 गुने और एक आज़ाद नगर का गुना, ऐसे सब तीनों गुने मिला के नवीन टकरिया और उसके अलग अलग 4 साथीदार, उनकी तरफ से तीनों गुने में मिला के एक पिस्तल, एक चॉपर, 6 मोटरसाइकिल और 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन और एसडीपीओ सिटी डिवीज़न तेगबीर संधू साहब, सुधीर पाटिल साहब, उनके जब सभी स्टाफ के लोगों ने और आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के प्रभारी बवरी साहब और उनके सब स्टाफ ने ये कार्रवाई में नवीन टकरिया की जो एकदम नाम चल रहा था कि उसके गुने हो रहे हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है, एक साथ में उसकी तरफ से कार्रवाई भी हुई है। और उसके और कोई साथीदार है क्या, उनकी तरफ से और कोई गुने किए गए हैं क्या, इसके भी हम मालूमात ले रहे हैं। अभी जो मोटरसाइकिल और मोबाइल हमने बरामद किए हैं उनके नाम, मोबाइल का कलर, कंपनी, मोटरसाइकिल का मॉडल, ये सब की मालूमात आपको शेयर की जाएगी। जिन किन लोगों के ये मालूमात में मोबाइल और मोटरसाइकिल मालिकी के हैं वो अपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आने से हम कोर्ट का परमिशन लेके उनको वापस करने वाले हैं। मालेगांव दिलमासी ग्रामीण के हद्दी में 10 जून को दोपहर के टाइम पे ओवाड़ी नाला एरिया में सोहेल अहमद, इकलाक अहमद, उम्र 29, ऐसा तो रहने वाला लल्ले चौक इस्लामपुरा मालेगांव का इसका पता दिया गया है। इसके कब्ज़े में 53 ग्राम एमडी पाउडर मिल गया था जिसकी कीमत 1,06,000 रुपये है। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके तरफ जब तफ्तीश की गई तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि ये नाम का रहने वाला मालेगांव का है, मगर इसका आना जाना ठाणे, मुंबई या बाहर दीगर जगहों से इसका राब्ता है। उसमें हम और अभी तफ्तीश कर रहे हैं। हमको ऐसे पता चल रहा है कि कोई और सब डीलर या इसको एमडी का सप्लाई मांगने वाले जो लोग हैं गांव में, उनको हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। उनके तरफ भी छानबीन होना अभी बाकी है। उसमें देखी जाने वाली बात यह है कि पिछले साल 1.5 साल में मालेगांव सिटी डिवीज़न, मालेगांव सिटी एरिया, इसके अंदर एनडीपीएस कायदा के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ हुई है उसके चलते मालेगांव पुलिस स्टेशन, मालेगांव के विविध पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड पे जो आरोपी थे उनकी तरफ से अभी ये गुने में नाम कम आ रहे हैं, मगर ये अभी नया नाम निकल आया है। और उसमें हमको ये ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं नया डीलर इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। ऐसे बाहर के लोग ज़्यादा करके गांव में अभी पाए जा सकते हैं। उसमें एक मतलब ये भी हमको दिख रहा है कि गांव में से डिमांड एमडी पाउडर की हो या नशा की चीज़ों की हो, कम नहीं हो रही है। इसके लिए हमारा ऐसा भी एक कहना आ रहा है कि पुलिस की तरफ से लीगल एक्शन तो ली जा रही है, उसके चलते रिकॉर्ड के जो आरोपी है उनके पीछे हम अच्छी तरह से लगे हैं।
मगर ये जो नए आरोपी निकल रहे हैं उनको भी अरेस्ट करना, उनके ऊपर गुने दाखिल करना, ये भी काम हमने चालू रखा है। मगर सोशल एक्शन जिसको बोलते हैं, जो गांव के जो भी जिम्मेदार है, जो भी कोई सियासी नेता है, जो भी कोई संगठनों के पदाधिकारी है, जो लोगों को लगता है कि हमको गांव के सुरक्षा के लिए, गांव से नशा मुक्ति के लिए 2 कदम आगे चल के पहल करना चाहिए, ऐसे लोगों से भी हमारी अपेक्षा है कि वो भी अपनी तरफ से पुलिस को, प्रशासन को साथ में लेके नशा मुक्ति के लिए कोई सोशल एक्टिविटी, कोई सोशल एक्शन ज़रूर ले। हमारी तरफ से भी अभी जैसे स्कूल शुरू हो रहा है तो हम सभी स्कूलों में, कॉलेज में नशा मुक्ति के लिए हमारी तरफ से एक अभियान शुरू करने वाले हैं, उसके लिए भी हमारा काम चालू है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज गुंजाल है। मैं DYSP मालेगांव के कैंप का चार्ज देख रहा हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मालेगांव किला पुलिस स्टेशन की हद्दी में 2 तारीख को जो शराब बाज़ार में सोने की दुकान फूटी थी, उसके गुने की डिटेक्शन और मुद्देमाल हस्तगति के बारे में ये प्रेस मीटिंग है। तो इसमें 2 तारीख को शराब बाज़ार में निवृत्ति खरोटे नाम के एक ज्वेलर्स है, तो उनका तन्मय ज्वेलर्स नाम का दुकान है। तो उस दुकान में 2 तारीख को सुबह 3 बजे 3 लोगों ने चोरी की थी। हमको सुबह वो चीज़ पता चली तो उस वारदात पे हमने हमारे लोग जल्दी उस जगह पर भेजे। तो वहाँ पे हमारे PI किला पुलिस स्टेशन, हमारे DB के कर्मचारी, वहाँ पे बाकी के भी ज्वेलर्स के लोग थे, तो उन्होंने हमको CCTV फुटेज वगैरह दिए। तो उस चीज़ों पे वर्कआउट करके हमने ये गुना डिटेक्ट किया है, उसमें मुद्देमाल हस्तगत किया है। इसमें 3 मुख्य आरोपी है। पहले का नाम अबरार हमीद खाटिक, ये नाम का लड़का है, तो ये जलगांव का रहने वाला है। दूसरा समीर शेख, ये भी जलगांव का रहने वाला है। और तीसरा एक आरोपी है, उसका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो हमारी हिरासत में नहीं है, लेकिन उसको मदद करने वाला हारून बिकन शाह 11,000 खोली का रहने वाला आदमी है, तो उसको भी हमने गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने 2 तारीख के वारदात में कुछ चांदी, कैश और सोना ये चोरी किया था। तो उस मुद्देमाल की कीमत लगभग 11,89,628 रुपये थी। तो उसमें से 6.5 किलो चांदी हमने रिकवर की है, कुछ कैश भी हमने रिकवर की है। तो इन लोगों ने वो कैश, बाकी के गहने उनके सह आरोपी, मतलब जहाँ पे वो रहे, बाद में जलगांव में जहाँ पे गए वहाँ पे उन्होंने दे दिए। तो हम अभी उसका तपास कर रहे हैं। 4-5 आरोपी अभी हिरासत में लेने बाकी है और उनसे हम बाकी का मुद्देमाल रिकवर करेंगे।